स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर 4th चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारा डिक्शनरी एंड सेट होता है। सबसे पहले हम समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं विद प्रैक्टिकल के साथ कि डिक्शनरी क्या होती है। फिर उसके बाद हम सेट्स को भी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं डिक्शनरी की। तो डिक्शनरी क्या होती है? डिक्शनरी इज अ डेटा स्ट्रक्चर, या फिर आप इसको बोल सकते हैं कि डिक्शनरी इज अ बिल्ड इन डेटा टाइप, या फिर क्या होती है हमारी बिल्ड इन डेटा टाइप होती है, या फिर डेटा स्ट्रक्चर होती है जो डिक्शनरी होती है। जैसे हमारी लिस्ट होती थी, टपल्स होती थी, ये सारे हमारे क्या होते हैं? बिल्ड इन डेटा टाइप होते हैं। सेम वैसी हमारी क्या होती है? डिक्शनरी भी होती है। लेकिन लिस्ट का यूज हम कैसे करते हैं, टपल्स का यूज कैसे करते हैं, किस लिए करते हैं, इसको हमने सीख लिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि डिक्शनरी का यूज हमें क्यों करना चाहिए या फिर किस लिए करते हैं। डिक्शनरी आर यूज टू स्टोर डेटा वैल्यूज। सेम वैसे ही जैसे हमारी लिस्ट और टपल्स यूज होते थे डेटा की वैल्यूज को स्टोर करने के लिए, वैसे हमारी क्या होती है? डिक्शनरी भी क्या करती है? डेटा वैल्यूज को स्टोर करती है, लेकिन इन की वैल्यू पेयर्स। लेकिन ये क्या करती है? की वैल्यू पेयर्स के रूप में, यानी कि एक पेयर्स के रूप में ये क्या करती है? डिक्शनरी के अंदर डेटा को स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो जैसे रियल लाइफ के अंदर हम क्या करते हैं? डिक्शनरी के अंदर वर्ड मीनिंग हमारी होती है। कुछ वर्ड होगा और उसकी क्या होती है? कुछ मीनिंग होती है। इस प्रकार से सेम ऐसे ही जो वर्ड होगा ये हमारी क्या हो जाती है? की हो जाती है डिक्शनरी के अंदर, और जो यहाँ पर मीनिंग होगी ये क्या हो जाती है? उस की वैल्यू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हम यहाँ से क्या करते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन क्रिएट करना चाहते हैं, कोई भी डेटा क्रिएट करना चाहते हैं स्टूडेंट का। मान लीजिए उसके सब्जेक्ट्स के मार्क्स को हमें स्टोर करना है या फिर उसका नेम लेना है। तो सबसे पहले हम अगर नेम बनाते हैं तो नेम क्या हो जाएगा? एक यहाँ पर की हो जाएगी, और इसके यहाँ पर जो भी इसकी वैल्यू होगी, यानी कि नेम की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ से क्या नेम ले लिया? शिवांगी ले लिया, तो ये क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार का डेटा जब भी हमें स्टोर करना होता है तो एक पेयर बन जाएगा जिसको हम की वैल्यू पेयर्स बोलते हैं। तो इस टाइप का डेटा स्टोर करने के लिए हम पाइथन के अंदर डिक्शनरी का यूज करते हैं। डिक्शनरी को क्रिएट करने का सिंटैक्स अगर हम देखें तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? सबसे पहले आपको डिक्शनरी का नेम लिखना होता है। जैसे आप लिस्ट का नेम बनाते थे, टपल्स का नेम बनाते थे, सेम वैसे ही आपको डिक्शनरी का नेम लिखना होता है। उसके बाद आप क्या करते हैं? इक्वल ऑपरेटर का यूज करेंगे। फिर हम किसका यूज करते हैं? यहाँ पर जो हम यूज करते हैं हमारी कर्ली ब्रेसेस होती है। इससे पहले लिस्ट के लिए हमने क्या यूज किया था? स्क्वायर ब्रैकेट का। टपल्स के लिए हमने पैरेंथेसिस का यूज किया था। बट जब भी हमें डिक्शनरी को क्रिएट करना होता है उस कंडीशन पे हम कर्ली ब्रेसेस को यूज करते हैं। अगर आपने सिंपल सा कर्ली ब्रेसेस लिख दिया, इसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं की है, अगर आप इसका टाइप चेक करना चाहते हैं तो इसका टाइप आपको डिक्ट यहाँ पर क्या होगा? प्रिंट होगा। डिक्ट कहने का क्या मतलब है? डिक्शनरी होता है। अभी इसको हम प्रैक्टिकल भी करके देखने वाले हैं। और इसके बाद इसी कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर आप आइटम को भी रखना चाहते हैं, यानी कि डेटा को स्टोर करना चाहते हैं, तो उसको की वैल्यू पेयर्स के रूप में स्टोर करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी फर्स्ट की को लिखना होगा, कॉलन लगाना होगा, फिर उसकी वैल्यू को लिखना होगा, और हर एक इंडिविजुअल की वैल्यू पेयर के बाद हमें कॉमा से सेपरेट कर देना होगा। इसी प्रकार से सेकंड की को लिखना होगा, उसके बाद कॉलन, फिर सेकंड वैल्यू को पास करना होगा, फिर से कॉमा से सेपरेट कर देंगे। इसी प्रकार से आप जितना मर्जी उतना की वैल्यू पेयर्स को क्या कर सकते हैं? अपने डिक्शनरी के अंदर ऐड कर सकते हैं और उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने जो डिक्शनरी नेम बनाया ये एक इंफॉर्मेशन नेम का डिक्शनरी नेम बना लिया। उसके बाद हमने क्या किया? इक्वल ऑपरेटर को यूज किया। कर्ली ब्रेसेस के अंदर सबसे पहले हमने अपनी की लिखी, उसके बाद इसकी वैल्यू हमने क्या लिख दी? वैल्यू लिख दी। सेम इसी प्रकार से उसके बाद सेकंड अगर आप देखें तो यहाँ पर हम इसको क्या कर रहे हैं? डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख रहे हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रिंग है। उसके बाद यहाँ पर नेम लिया, ये क्या हो जाएगी? की हो जाएगी। यानी कि इस साइड जितनी भी चीजें अगर आप देख रहे हैं ये सारी की सारी क्या है? इस वाले सेक्शन की ये सारी की सारी चीजें क्या है? की हैं, और ये क्या है? उसकी वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम की वैल्यूज को स्टोर करते हैं। नेम क्या है? एक की है, और इसकी वैल्यू क्या है? शिवांगी है। इसी प्रकार से मार्क्स क्या है? यहाँ पर की है, इसकी वैल्यू यहाँ पर एक फ्लोटिंग वैल्यू है। इसी प्रकार से एड्रेस एक की होगी, जो यहाँ पर एड्रेस लिखा हुआ है ये क्या हो जाएगी? वैल्यू हो जाएगी। इसी प्रकार से ये भी क्या होगी? एक की होगी, और ये क्या हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी। अगर आप देखें तो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल की वैल्यू पेयर्स के बाद हमने उसको कॉमा से क्या किया हुआ है? सेपरेट किया हुआ है।
और लास्ट में इस पैरेंथेसिस को हमने क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है। अब सेम यहाँ पर जो एग्जाम्पल है हमारे पास, इसको हम क्रिएट करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से अपने कोड एडिटर पर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या क्रिएट कर लिया, एक एम्प्टी डिक्शनरी को हम यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं सबसे पहले। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन नेम की हमने क्या क्रिएट कर ली, एक डिक्शनरी नेम इक्वल लगाया और उसके बाद यहाँ से हमने पैरेंथेसिस यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस को लगाया और ये एम्प्टी है। अभी हम इसके अंदर कोई भी की वैल्यू पेयर्स नहीं रखने वाले हैं। और इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसको प्रिंट करवा लिया। सिंपल सा प्रिंट कराने के लिए सेम वैसे ही जैसे हम लिस्ट को प्रिंट करवाते थे। तो यहाँ से हमने इन्फॉर्मेशन जो हमारा यहाँ पर डिक्शनरी का नेम था उसको हमने पास कर दिया और यहाँ से रन किया। रन करने के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या प्रिंट हुआ है, सिर्फ यहीं पर जो हमारी कर्ली ब्रेसेस थी वो क्या हो गई है, रिटर्न हो गई है। तो इससे ये पता चलता है कि ये क्या क्रिएट हो गई है, एक डिक्शनरी क्रिएट हो गई है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमें इसका टाइप भी चेक करना है कि यहाँ से कि एक डिक्शनरी है या फिर कुछ और है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टाइप। यहाँ पर फंक्शन का यूज़ करेंगे और इसके अंदर अपने वेरिएबल का नेम पास कर देंगे और यहाँ से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका जो क्लास है यहाँ पर वो क्या है, डिक्शनरी है, यानी कि डिक्ट उसकी शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर प्रिंट हुई है। तो यानी कि यहाँ से समझ में आ गया कि जब भी आप एक एम्प्टी यहाँ पर डिक्शनरी भी आप क्रिएट करते हैं तो उस कंडीशन पे भी वो क्या होती है, एक डिक्शनरी ही होती है। अगर मान लीजिए हम इसके अंदर चेक करना चाहते हैं इसकी लेंथ क्या है, जो हमारी डिक्शनरी है, तो उसको भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ से प्रिंट फंक्शन को लिखेंगे जिसके लिए हम लेंथ फंक्शन को यूज़ करते हैं और इसके अंदर अपने वेरिएबल को हम पास कर देंगे। तो अभी के लिए इसके अंदर कोई भी यहाँ पर डेटा है ही नहीं, तो उस कंडीशन पे इसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसकी लेंथ क्या प्रिंट हुई है, 0 प्रिंट हुई है। अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम इसके अंदर वैल्यूज को ऐड करने वाले हैं, यानी कि वैल्यू पेयर्स को हम यहाँ पर रखने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम क्या ऐड कर देंगे, यहाँ पर हम एक एक करके वैल्यूज को ऐड करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो हमारा इन्फॉर्मेशन नेम का यहाँ पर क्या है, डिक्शनरी है, इसके अंदर हम क्या ऐड करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम क्या क्रिएट कर लेते हैं, यहाँ से हमने एक की क्रिएट कर ली। अगर आप क्रिएट करना चाहते हैं तो की क्रिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, यहाँ से वैल्यू को पास कर दिया और इसको कॉमा से सेपरेट कर दिया। अब नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, मान लीजिए हमें स्टूडेंट का नेम लेना है और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, इसका नेम के अंदर हम यहाँ पर वैल्यू पास करने वाले हैं। तो नेम क्या हो जाएगी, यहाँ पर की हो जाएगी और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भी स्टूडेंट का नेम आप रखेंगे। तो ये क्या हो गई, इसकी वैल्यू हो गई, कॉमा लगाया हमने। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, यहाँ पर एज चाहिए, उसके बाद यहाँ से कॉलन लगाएंगे। एज को भी हम स्टोर करने वाले हैं तो इसको हम सिंपल सा स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमने एज एक इंटीजर वैल्यू है तो यहाँ से ले लिया, कॉमा से सेपरेट किया। उसके बाद हमें क्या चाहिए, यहाँ से हम ले सकते हैं कि एड्रेस हमारे पास क्या होना चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर एड्रेस को भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ से एड्रेस और उसके बाद कॉलन, उसके बाद एड्रेस भी हमने यहाँ से क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया। और इसके बाद हम इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद जैसे ही रन करेंगे यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये पूरी की पूरी डिक्शनरी हमारे पास क्या हो गई है, रिटर्न होकर के आ गई है। सबसे पहले फर्स्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो कॉमा से सेपरेटेड है, की है और उसकी वैल्यू है। उसके बाद फिर हमारी नेम की क्या है, की है और इसकी वैल्यू है। उसके बाद एज नेम की है और इसकी वैल्यू है। एड्रेस नेम की है और इसकी वैल्यू है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, डिक्शनरी के अंदर की वैल्यू पेयर्स को हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इसका टाइप देखते हैं तो टाइप क्या प्रिंट हुआ है, डिक्ट प्रिंट हुआ है यानी डिक्शनरी। और इसकी लेंथ अगर आप देखते हैं तो लेंथ क्या है, इसकी 4 है, क्योंकि टोटल हमने 4 की वैल्यू पेयर्स को इसके अंदर पास किया हुआ है। फर्स्ट हो गया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इस प्रकार से हम इसकी लेंथ को भी क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पर आगे कुछ चीज़ें हम और समझने वाले हैं। यहाँ पर इसके कुछ रूल्स होते हैं जब भी हम डिक्शनरी को क्रिएट करते हैं। तो डिक्शनरी के अंदर क्या नहीं होता है, इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग नॉट वर्क, यानी कि जो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है और जो स्लाइसिंग का होता है ये नहीं होता है। जैसे हमने स्ट्रिंग के अंदर देखा था, टपल के अंदर देखा था, लिस्ट के अंदर देखा था, तो वहाँ पर इंडेक्स हमारे होते थे। मान लीजिए आपने कोई भी यहाँ पर क्या क्रिएट किया हुआ है, इस प्रकार से स्ट्रिंग क्रिएट की हुई है, तो ये 0 इंडेक्स होगा, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड। इस प्रकार से इंडेक्सिंग का क्या होता है, कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन
जो हमारी डिक्शनरी होती है इसके अंदर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, और जो स्लाइसिंग वर्क करती है ये किस पर वर्क करती है, इंडेक्सिंग पे ही वर्क करती है, इसलिए स्लाइसिंग का भी कॉन्सेप्ट नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जो हमारी डिक्शनरी होती है ये क्या होती है, म्यूटेबल होती है, यानी कि चेंजेबल होती है, चेंजेबल नेचर की होती है। जैसे हमारी लिस्ट होती थी, लिस्ट भी कैसी होती है, म्यूटेबल होती है, यानी उसको भी आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, डेटा को अपडेट कर सकते हैं, न्यू डेटा ऐड कर सकते हैं, वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हैं। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं। सेम वैसे ही डिक्शनरी के अंदर भी हम इन सारे कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट क्या है, लेकिन जो हमारा टपल होता है वो क्या होता है, इम्यूटेबल होता है, यानी कि वो चेंजेबल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, दे आर अनऑर्डर्ड, यानी कि जब इसके अंदर इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है तो इस कंडीशन पे जो हमारी डिक्शनरी होती है कैसी होती है, अनऑर्डर्ड होती है, यानी इसके स्टोर होने का कोई ऑर्डर नहीं होता है जो डिक्शनरी होती है। एंड डोंट अलाउ डुप्लीकेट्स की, यानी कि आप इसके अंदर जो की नेम होते हैं इसको डुप्लीकेट नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक की बनाई हुई है नेम की, और एक की और फिर से आपने बना रखा है कि नेम की, तो ये डुप्लीकेट हो जाएगी, तो इस कंडीशन पे ये भी अलाउ नहीं होता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओवरराइट हो जाएगा, यानी पुरानी वाली जो वैल्यू रहेगी वही आपको प्रिंट में मिल जाएगी। तो इसलिए जो हमारी कीज होती हैं वो क्या नहीं हो सकती हैं, कभी भी डुप्लीकेट नहीं होती हैं, यानी कि जो की होती है आपकी उसको आपको हमेशा एक यूनिक बनाना चाहिए। बट डुप्लीकेट्स वैल्यूज आर अलाउड, लेकिन जो इसकी वैल्यूज होती है वो क्या हो सकती है, वहां पर डुप्लीकेट हो सकती है। जैसे हमारी डिक्शनरी के अंदर कोई वर्ड होता है वो डबल टाइम्स नहीं आता है, यानी कि सेम वर्ड रिपीट नहीं किया जाता है, लेकिन जो उसकी मीनिंग होती है वो क्या हो सकती है, डुप्लीकेट हो सकती है। यानी मान लीजिए किसी वर्ड की मीनिंग एक बार आई हुई है, सेम कोई दूसरा वर्ड है, यानी कि कोई दूसरा वर्ड आता है उसका भी अर्थ वही होता है, यानी उसकी भी मीनिंग वही होती है। तो इस कंडीशन पे वैल्यूज जो होती है वो क्या हो सकती हैं, डुप्लीकेट्स हो सकती हैं, लेकिन जो कीज होती हैं वो क्या नहीं होती हैं, डुप्लीकेट्स नहीं होती हैं। इसी प्रकार से जो की होती है इसको क्रिएट करने के लिए हम किन किन डेटा टाइप्स का यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमें की को क्रिएट करना होता है, की को बनाने के लिए ज्यादातर तो हम क्या यूज करते हैं, अपनी स्ट्रिंग को ही की बनाते हैं, यानी कि स्ट्रिंग के रूप में ही बनाते हैं। लेकिन अगर आप स्ट्रिंग में भी बना सकते हैं, एक फ्लोटिंग वैल्यू में भी आप अपनी की को बना सकते हैं, एक इंटीजर वैल्यू, एक बुलियन वैल्यू को भी आप अपनी की बना सकते हैं, और जो टपल होता है इसको भी आप क्या कर सकते हैं, की बना सकते हैं। लेकिन जो हमारी क्या होती है, लिस्ट होती है, और जो हमारी डिक्शनरी होती है ये कभी भी की का नेम नहीं हो सकती है, यानी इसको आप कभी भी की नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये क्या होती है, ये क्या होती है, हमारी म्यूटेबल होती है, यानी ये चेंजेबल होती है, क्योंकि आप इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। लेकिन जो टपल होता है ये चेंजेबल नहीं होता है, इसलिए आप इसको की बना सकते हैं, यानी कि की आपको हमेशा उसी वैल्यू को बनाना है, उसी डेटा टाइप से बनाना है जो कि क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वही हमारी क्या होती है, की होती है। अब इसको एक बार हम क्या करने वाले हैं, क्रिएट करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर क्या किया, कोई एक इंटीजर वैल्यू हमने यहाँ पर की बना ली 23, और उसके बाद कॉलन लगाया हमने, और यहाँ से क्या कर दिया, 78 कर दिया, कॉमा से सेपरेट कर दिया। तो ये भी क्या है, अलाउ है यहाँ पर, और यहाँ पर कॉमा लगाएंगे, इसको सेव करेंगे और यहाँ से रन करेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसी प्रकार से हम किसी भी फ्लोटिंग वैल्यू को की बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 89 और कॉलन, उसके बाद हमने यहाँ से 56। तो इस प्रकार से भी आप क्या कर सकते हैं, किसी भी फ्लोटिंग वैल्यू को की बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी प्रकार से किसी भी हम बुलियन को भी क्या कर सकते हैं, की बना सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से की क्या बना दिया, ट्रू, ये क्या है, बुलियन वैल्यू होती है, और इसके इक्वल हमने यहाँ पर क्या वैल्यू पास कर दी, 1 पास कर दी, और यहाँ से सेव किया, सेव करने के बाद इसको रन करते हैं। तो इस कंडीशन पे आप देख सकते हैं कि इसको भी हम क्या बना सकते हैं, जो हमारा बुलियन टाइप का डेटा टाइप होता है, यानी कि लगभग सारे जो डेटा टाइप होते हैं वो क्या होते हैं, उसका आप की बना सकते हैं। लेकिन जो हमारी लिस्ट होती है, डिक्शनरी होती है, यानी जो चेंजेबल होती है, उसको आप कभी भी की का नेम नहीं बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पर देखा। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, मान लीजिए हमें क्या करना है कि पार्टिकुलर किसी एक वैल्यू को यहाँ से एक्सेस करना है,
पार्टिकुलर किसी एक की वैल्यू को हमें एक्सेस करना है तो उसको हम कैसे करते हैं, तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। जब भी हमें किसी एक इंडिविजुअल की वैल्यू को एक्सेस करना होता है, उस कंडीशन पे जो सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, सबसे पहले आप डिक्शनरी का नेम लिखते हैं और यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आप अपनी की का नेम लिख देते हैं। उस कंडीशन पे क्या होती है, आपकी उसी की वैल्यू सिर्फ रिटर्न में आती है। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन क्या है, हमारी डिक्शनरी का नेम है, जैसे आप यहाँ से देख सकते हैं, और यहाँ पर हमने मान लीजिए जो की पास की वो नेम पास की, तो इस कंडीशन पे नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो आपको रिटर्न में मिल जाएगी। इसको हम एक बार करके देखने वाले हैं। अब यहाँ से इन सभी चीज़ों को अभी के लिए हम यहाँ से हटाने वाले हैं और यहाँ से अपने प्रिंट फंक्शन को लिखते हैं। और यहाँ पर हमें करना क्या है, सबसे पहले हम अपनी डिक्शनरी का नेम पास करते हैं, पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी की को पास करने वाले हैं। की को हमने यहाँ से पास कर दिया और इसको सेव करके जैसे ही रन करते हैं उस कंडीशन पे क्या वैल्यू रिटर्न होती है, यहाँ से इस की के अंदर जो वैल्यू थी वो क्या हो गई है, रिटर्न में आ गई है। अब नेक्स्ट मान लीजिए हमें यहाँ से क्या चाहिए, जो यहाँ पर एज है इसको भी हमें प्रिंट करवाना है, तो उस कंडीशन पे यहाँ से हम प्रिंट लिखेंगे और यहाँ से अपनी डिक्शनरी का नेम लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अपनी की को पास करने वाले हैं। यहाँ से जो एज नेम की है इसको हमने क्या कर दिया, पास कर दिया। सेम इसी प्रकार से मान लीजिए ट्रू के अंदर जो वैल्यू है उसको भी हमें एक्सेस करना है, तो यहाँ से प्रिंट फंक्शन और इसके बाद यहाँ से हम डिक्शनरी का नेम और यहाँ से पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या पास कर देंगे, जो वैल्यू हमारी ट्रू है उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ से पास कर दिया। और सेव करने के बाद जैसे ही यहाँ से रन करते हैं उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो सबसे पहले नेम वाले की के अंदर जो वैल्यू थी वो मिली हुई है, फिर एज के अंदर, फिर हमारे ट्रू के अंदर जो वैल्यू थी वो मिली हुई है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर आपने किसी इंटीजर वैल्यू को पास किया तो ये भी क्या हो जाएगा, प्रिंट में मिल जाएगा। जैसे हम इसको भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, एक इंटीजर वैल्यू को पास कर दिया जो कि हमारी की है 23, इसको पास किया तो इसके इक्वल क्या वैल्यू है, 78 है, तो ये हमें प्रिंट में मिल जानी चाहिए। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि 78 क्या हुई है, यहाँ पर प्रिंट में मिल गई है। अब यहाँ से इन सभी चीज़ों को हमने देखा। अगर हम चाहें तो जो हमारी यहाँ पर डिक्शनरी होती है, इसकी जो की होती है, इसकी वैल्यू के अंदर हम क्या पास कर सकते हैं, एक लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि जो वैल्यू होगी उसको हम एक लिस्ट के रूप में भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, एक टपल्स के रूप में भी क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट के रूप में कैसे क्रिएट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमें क्या चाहिए, एज चाहिए, एड्रेस चाहिए, इन सभी चीज़ों को अभी के लिए हम यहाँ से हटाने वाले हैं। जो स्टूडेंट है उसके जो सब्जेक्ट्स हैं उसके मार्क्स को हमें क्या करना है, या फिर सब्जेक्ट्स को क्या करना है, स्टोर कराना है। तो इसके लिए सब्जेक्ट जो होंगे वो एक सिंगल सब्जेक्ट तो होगा नहीं, मल्टीपल होते हैं, जिसके लिए हम यहाँ से सब्जेक्ट नेम का सबसे पहले यहाँ पर की नेम बनाएंगे और इसकी वैल्यू के अंदर हम जो पास करने वाले हैं एक लिस्ट को क्रिएट करने वाले हैं। लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। जो सब्जेक्ट हो गया, मान लीजिए यहाँ से जो सब्जेक्ट होने वाला है यहाँ पर सी हो गया और इसके बाद कॉमा से सेपरेट करते हुए जाएंगे हम, और यहाँ पर हो गया C++। इसी प्रकार से यहाँ पर हो गया जावा। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट को लिस्ट के फॉर्म में यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं डिक्शनरी के अंदर। इसी प्रकार से अगर मान लीजिए यहाँ पर जो टॉपिक्स हैं उसको भी हम क्या करना चाहते हैं, स्टोर कराना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल जो पाइथन है इसके अंदर कौन सा टॉपिक है, या फिर C++, इस प्रकार से जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनके जो टॉपिक्स हैं उसको भी हम स्टोर कराना चाहते हैं। तो उस कंडीशन पे इसको हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, इसको हम टपल्स की फॉर्म में क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए हम पैरेंथेसिस का यूज़ करते हैं। तो पैरेंथेसिस के अंदर और यहाँ से आपको कॉमा लगाना होगा, नहीं तो आपको एरर देखने को मिलेगा। और यहाँ से पैरेंथेसिस को हमने क्या कर लिया है, क्रिएट कर लिया, और इसके अंदर वेरिएबल्स, ये हमारा एक चैप्टर हो गया, ऐसे ले सकते हैं। और इसी प्रकार से डेटा टाइप्स, सेम इसी प्रकार से हमने यहाँ से क्या ले लिया, स्ट्रिंग्स। ये तीनों के अंदर होते हैं, यानी कि जो भी हमारी यहाँ पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सभी के अंदर हमारे वेरिएबल्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होते हैं। इसी प्रकार से हमारा जो लूप होता है, लूप्स का भी कॉन्सेप्ट होता है। इसी प्रकार से कंडीशनल स्टेटमेंट्स बहुत सारे होते हैं। और इसको हमने यहाँ से क्या कर लिया, सेव कर लिया। सेव करने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से इन सभी चीज़ों को हटाने वाले हैं और अपनी पूरी की पूरी डिक्शनरी को हम क्या करवाना चाहते हैं,
प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन नेम की हमारी क्या है, डिक्शनरी है, और इसको सेव करके यहाँ से हमने रन किया। तो उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट वाली की और उसकी वैल्यू है, फिर सेकंड की उसकी वैल्यू, थर्ड की और उसकी वैल्यू है, फिर यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इसका जो डेटा यहाँ पर प्रिंट हुआ है, जो इसकी वैल्यू प्रिंट हुई है वो यहाँ पर एक लिस्ट के रूप में प्रिंट हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फिर क्या है, कॉमा है। फिर जो टॉपिक्स हैं ये किसके रूप में प्रिंट हुए हैं, अगर यहाँ पर आप देखते हैं तो ये टपल्स के रूप में यहाँ पर प्रिंट हुए हैं। तो इस प्रकार से आप जो की होती है उसकी वैल्यूज के अंदर आप लिस्ट को भी क्रिएट कर सकते हैं और टपल्स को भी क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और सारे डेटा टाइप्स को तो हम यूज ही कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका हमें टाइप चेक करना है तो इसका टाइप भी हम चेक कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की हुई हैं। तो उस कंडीशन पे अगर हमें इसका टाइप चेक करना है तो टाइप चेक करने के लिए हमने डिक्शनरी का नेम यहाँ पर पास कर दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद रन करते हैं तो उस कंडीशन पे इसका टाइप क्या रहेगा, डिक्शनरी ही रहेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगर मान लीजिए आप यहाँ पर क्या करते हैं, लिस्ट को क्रिएट करते हैं, यानी कि की वैल्यू की जगह जहाँ पर की का नेम लिखना होता है उसकी जगह आप की के जगह पर क्या यूज़ करते हैं, लिस्ट यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन पे आपको एरर देखने को मिलेगा। क्योंकि जो की होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होनी चाहिए, जो कि चेंज ना हो, लेकिन जो लिस्ट होती है वो क्या होती है, चेंजेबल होती है। इस कंडीशन पे आपको क्या मिल सकता है, एरर देखने को मिल सकता है। अब पार्टिकुलर मान लीजिए सिर्फ आपको यहाँ से क्या प्रिंट करवाना है, टॉपिक्स ही प्रिंट करवाने हैं, तो उस कंडीशन पे आप यहाँ पर प्रिंट और उसके बाद यहाँ से आप क्या यूज़ करेंगे, अपने वेरिएबल का नेम और पैरेंट यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको उस की का नेम पास करना होगा। फॉर एग्जांपल टॉपिक्स है तो हमने यहाँ से टॉपिक्स को पास किया और इन सभी चीज़ों को अभी के लिए यहाँ से हटाने वाले हैं और इसको सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही रन करते हैं आप यहाँ से देख सकते हैं सिर्फ जो हमारे टॉपिक्स थे उसी की वैल्यू यहाँ पर रिटर्न में मिली हुई है। तो इस प्रकार से हम इसका यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, जो हमारी डिक्शनरी होती है वो कैसी होती है, म्यूटेबल होती है, यानी कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। यानी कि किसी भी वैल्यू को अगर आप चेंज करना चाहते हैं पार्टिकुलर तो उसको आप चेंज कर सकते हैं। कोई नया की वैल्यू पेयर्स अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी आप ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, हमारा सिंटैक्स क्या होता है, सबसे पहले आपको डिक्शनरी का नेम लिखना होगा, उसके बाद आपको की का नेम लिखना होगा और उसके इक्वल अगर आप वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन्फॉर्मेशन नेम की हमारी क्या है, यहाँ पर डिक्शनरी नेम है, की के अंदर हमने नेम को पास कर दिया और जो हमारी नेम की वैल्यू है यानी कि नेम जो की है इसकी जो वैल्यू है इसको हम अपडेट करके क्या करना चाहते हैं, GSCTI करना चाहते हैं। तो इसके लिए हम इसको एक बार करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको अभी के लिए यहाँ से हम हटाते हैं और यहाँ से हम क्या लिखने वाले हैं, हमें क्या करना है, वैल्यू को चेंज करना है। तो सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन यानी कि अपनी डिक्शनरी का नेम लिखेंगे, उसके बाद हमें क्या करना है, पैरेंथिस यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट को लेना है और इसके अंदर अपनी की को पास करना है। की हमारी क्या है, यहाँ पर नेम है और इसके इक्वल हमें क्या पास कर देना है, वैल्यू को हमें पास करना है। वैल्यू हम क्या करना चाहते हैं, GSCTI करना चाहते हैं, तो इसको हम पास कर देंगे यहाँ से और इसके बाद इसको हम प्रिंट करवा लेंगे। सिंपल सा हम अपनी पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करवाने वाले हैं। तो इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमने क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया और इसको सेव करके जैसे ही हम रन करते हैं उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर जो नेम था वो क्या हो चुका है, यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो GSCTI हो गया है। अगर इसके पहले हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं अपनी डिक्शनरी को, यानी कि जब तक हमने वैल्यू को अपडेट नहीं किया था उस कंडीशन पे अगर हम अपनी डिक्शनरी को प्रिंट करते हैं तो हमारी डिक्शनरी के अंदर जो नेम के अंदर जो वैल्यू थी, नेम की के अंदर जो वैल्यू थी वो क्या थी, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर शिवांगी थी और यहाँ पर क्या हो गई है, रिप्लेस होकर के GSCTI हो चुकी है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू को रिप्लेस भी कर सकते हैं यानी कि अपडेट कर सकते हैं अपनी डिक्शनरी को। अगर मान लीजिए हमें कोई न्यू वैल्यू ऐड करनी है, न्यू वैल्यू पेयर्स ऐड करना है तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से जो हमारी इन्फॉर्मेशन नेम की डिक्शनरी है इसके अंदर हम क्या ऐड करना चाहते हैं, सर नेम ऐड करना चाहते हैं तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। जिसके लिए हमें क्या करना होगा, की बनाया हमने यहाँ से एक नई और इसके अंदर हमने वैल्यू पास कर दिया मौर्य और यहाँ से हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको हम रन करने वाले हैं। फर्स्ट वाले को हम यहाँ से हटा देते हैं।
जैसे ही हमने यहाँ से रन किया वैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यू वैल्यू क्या हो चुकी है, यहाँ पर ऐड हो चुकी है, की वैल्यू पेयर्स यहाँ पर ऐड हो गया है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं कि नए वैल्यू पेयर्स को आप ऐड भी कर सकते हैं की वैल्यू पेयर्स को, और उसको रिमूव भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, नेस्टेड डिक्शनरी। नेस्टेड क्या होता है डिक्शनरी के अंदर, नेस्टेड को हम कैसे यूज करते हैं। नेस्टेड जो होता है, जैसे हमने इफ कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर देखा था, जब भी हम इफ के अंदर यानी कि एक कंडीशन के अंदर एक कंडीशन और लगाते हैं इफ की, उस कंडीशन पे क्या होता है, नेस्टेड बन जाता है। सेम इसी प्रकार से अगर आपने कोई एक डिक्शनरी क्रिएट कर रखी है, उसी के अंदर आप एक और डिक्शनरी क्रिएट करते हैं, तो ये क्या हो जाती है, नेस्टेड फॉर्म में हो जाती है। जैसे आप यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ से हमने एक डिक्शनरी का नेम क्रिएट किया हुआ है, और ये क्या हो गई है, की हो गई है, ये क्या हो गई है, उसकी वैल्यू हो गई है। सेम इसी प्रकार से यहाँ पर एक ग्रेड नेम की हमने क्या बनाई हुई है, की बनाई हुई है, लेकिन इसकी वैल्यू के लिए हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कर्ली ब्रेसेस को यूज किया हुआ है, जिसको हमने एक डिक्शनरी के फॉर्म में क्या किया हुआ है, यहाँ पर स्टोर किया हुआ है। सब्जेक्ट जो कि क्या है, हमारे की है, और इसकी वैल्यूज, इसी प्रकार से सब्जेक्ट और इसकी वैल्यू, सब्जेक्ट और इसकी वैल्यूज, और यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, इसको क्लोज किया हुआ है, और जो हमारी फर्स्ट वाली थी उसको हमने यहाँ पर क्लोज किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये क्या बन चुका है, एक नेस्टेड फॉर्म में बन चुका है। ग्रेड को अगर आप सिंपल सा देखते हैं तो क्या होती है, की होती है, लेकिन ये यहाँ पर कैसे यूज हो रही है, यहाँ पर एक डिक्शनरी नेम के जैसे भी यूज की जा रही है जो हमारी ग्रेड है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि जब भी हमें नेस्टेड फॉर्म में डिक्शनरी के अंदर डेटा को स्टोर करना होता है, तो उस कंडीशन पे हम कैसे उसको यूज करते हैं। अब इसको हम क्या करने वाले हैं, एक बार क्रिएट करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं, सबसे पहले सभी चीज़ों को यहाँ से हटाने वाले हैं, और यहाँ से हमने क्या बना लिया, स्टूडेंट नेम का हमने एक डिक्शनरी नेम बना लिया, और कर्ली ब्रेसेस, इसके अंदर सबसे पहले हमने की के रूप में नेम हमें चाहिए, और इसकी वैल्यू हमें स्टोर करनी है इस प्रकार से, और उसके बाद यहाँ से कॉमा लगाया, और नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, ग्रेड चाहिए, ग्रेड, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, यहाँ से हम कॉलन लगाएंगे, कॉलन यहाँ पर लगाएंगे। उसके बाद हमें जो ग्रेड चाहिए वो कैसे चाहिए, हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की हमें स्टोर करनी है, तो उस कंडीशन पे इसको भी हम डिक्शनरी के रूप में क्रिएट करने वाले हैं। तो यहाँ से हमने फिर से यहाँ पर क्या यूज़ कर लिया, कर्ली ब्रेसेस को यूज़ किया, और यहाँ पर हम क्या लेने वाले हैं, सब्जेक्ट, यहाँ से हमने क्या ले लिया, फिजिक्स ले लिया, और इसका जो वैल्यू होने वाला है वो क्या है, यहाँ से वैल्यू को हम स्टोर कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे। सेम इसी प्रकार से यहाँ से केमिस्ट्री, जिसका हम शॉर्ट फॉर्म देने वाले हैं, और इसके जो मार्क्स हैं उसको भी हमने यहाँ पर स्टोर कर लिया। यहाँ पर हम ग्रेड तो बना रखे हैं, लेकिन यहाँ पर हम मार्क्स में वैल्यू को लेने वाले हैं। उसके बाद इसी प्रकार से जो हमारा मैथ है, मैथ का भी अगर हमें चाहिए, या फिर हम इसको कर लेते हैं, मैथ ही रहने देते हैं, तो इसकी भी वैल्यू हम यहाँ पर स्टोर करने वाले हैं, और यहाँ से कॉमा लगाया। सेम इसी प्रकार से अगर आप और भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स को स्टोर कराना चाहते हैं, या फिर आप उसको ग्रेड के रूप में देना चाहते हैं, तो ग्रेड भी आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने क्रिएट कर लिया। अब इसे हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम सेम वैसे ही प्रिंट कर सकते हैं जैसे अभी तक हमने अपनी डिक्शनरी को प्रिंट किया है। प्रिंट लिखेंगे, और यहाँ से स्टूडेंट नेम की जो हमारी डिक्शनरी नेम है, इसी के अंदर हमारी पूरी की पूरी डिक्शनरी की वैल्यूज़ हैं। यहाँ से रन किया तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर की वैल्यू प्रिंट हुई है, उसके बाद सेकंड हमारी की आई हुई है, और इसके अंदर यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुई है, ये वैल्यू एक डिक्शनरी के रूप में यहाँ पर क्या हुई है, प्रिंट हुई है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर क्या यूज़ हुआ है, हमारी कर्ली ब्रेसेस के अंदर ये सारी वैल्यूज़ क्या हुई हैं, प्रिंट हुई है। अब मान लीजिए पार्टिकुलर हमें किसी एक सब्जेक्ट का मार्क्स यहाँ पर प्रिंट करवाना है, यानी कि पार्टिकुलर किसी एक की वैल्यू को हमें एक्सेस करना है, तो उस कंडीशन पे हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, अपनी डिक्शनरी का नेम लिखेंगे। जैसे कि इसको हम देख लेते हैं, तो उसको लिखने का क्या सिंटैक्स होगा, मान लीजिए हमें यहाँ पर नेम के लिए चाहिए, नेम की जो वैल्यू है उसे हमें चाहिए, तो उस कंडीशन पे सबसे पहले जो आपकी डिक्शनरी का नेम हो क्या होगा,
यहाँ पर स्टूडेंट होगा और उसके बाद आप क्या लगाएंगे, यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर आप अपनी की को पास करेंगे। यहाँ से नेम की है तो इसको पास कर देंगे, तो उस कंडीशन पे जो वैल्यू मिलेगी यहाँ से नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न में मिल जाएगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, मान लीजिए जो केमिस्ट्री है इसके मार्क्स हमें प्रिंट करवाने हैं, यानी कि इस की का वैल्यू चाहिए, तो उस कंडीशन पे जो हमारा यहाँ पर क्या होने वाला है, सबसे पहले तो हमारा जो यहाँ पर डिक्शनरी होने वाली है उसका नेम स्टूडेंट हो जाएगा। उसके बाद ये किसके अंदर है, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर ग्रेड क्या है, एक की है, तो सबसे पहले आप इस की को लिखेंगे, ग्रेड के अंदर हम जाएंगे। उसके बाद ग्रेड के अंदर हमें किस यहाँ पर आइटम की वैल्यू चाहिए, यानी किस सब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए, तो उसको हम ले लेंगे। मान लीजिए यहाँ से केमिस्ट्री के चाहिए तो इसको हमने ले लिया, तो इस कंडीशन पे केमिस्ट्री के जो मार्क्स होंगे वो आपको रिटर्न में मिल जाएंगे। इसको भी हम एक बार ट्राई करने वाले हैं। तो यहाँ से सबसे पहले इसको हम अभी के लिए हटा देते हैं और यहाँ से हमें केमिस्ट्री के मार्क्स जो है उसको प्रिंट करवाने हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हमने स्टूडेंट लिया और यहाँ से उसके बाद ग्रेड, सेकेंड अब की को हम पास करने वाले हैं। सेकेंड की हमारी क्या है, यहाँ पर जिस भी की वैल्यू आपको चाहिए, तो यहाँ से केमिस्ट्री है और इसको सेव करके जैसे ही रन करेंगे उस कंडीशन पे 67.89 यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रिंट में मिल जाएगा। यहाँ से इसको हटाते हैं, पहले प्रिंट भी कर लेते हैं हम इसको साथ में। तो यहाँ से अभी के लिए क्लोज करेंगे और सेव करके इसको रन करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या वैल्यू आई है, 67.89। इसी प्रकार से मान लीजिए हमें यहाँ पर किसकी चाहिए, मैथ की चाहिए, तो मैथ भी हम ले सकते हैं। तो यहाँ से हम इसको क्या कर देंगे, रन करेंगे, तो इस प्रकार से ये भी वैल्यू क्या हो चुकी है, प्रिंट में आ चुकी है। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, नेस्टेड की फॉर्म में भी अपनी डिक्शनरी के अंदर वैल्यूज को आप स्टोर कर सकते हैं, जो कि हमने यहाँ से सीखा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिक्शनरी के अंदर, जैसे हमने लिस्ट के अंदर, टपल्स के अंदर डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स को पढ़ा हुआ है, वैसे ही डिक्शनरी के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स के मेथड्स होते हैं जो कि किसी भी पार्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कराने के लिए यूज़ किए जाते हैं। जिसमें से हमारा फर्स्ट क्या है, हमारा कीज मेथड है। यहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे पहले मेथड्स को लिखने के लिए, यूज़ करने के लिए आपको क्या करना होता है, जो उसका सिंटैक्स होता है, सबसे पहले आपको डिक्शनरी का नेम लिखना होता है, जो भी आपने डिक्शनरी का नेम दिया हुआ है। उसके बाद आप क्या करते हैं, डॉट ऑपरेटर को लिखते हैं, फिर अपने मेथड का नेम लिखते हैं और उसके बाद लास्ट में हम क्या यूज़ करते हैं, पैरेंथेसिस को यूज़ करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो हमारा मेथड है वो क्या है, हमारा कीज मेथड है। इसका काम क्या होता है, रिटर्न्स ऑल कीज। ये क्या काम करता है, आपकी डिक्शनरी के अंदर जितनी भी की होंगी उन सभी को ये क्या करता है, प्रिंट करता है, यानी रिटर्न कर देता है। जैसे रिटर्न्स अ लिस्ट कंटेनिंग द डिक्शनरी कीज। अब इसको हम एक बार क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करके देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए हम इसको हटाने वाले हैं और यहाँ से हमने क्या कर लिया, प्रिंट करवा लिया जो हमारा स्टूडेंट नेम का यहाँ पर क्या है, डिक्शनरी नेम है, डॉट, उसके बाद यहाँ से कीज मेथड को हमने यूज़ किया और उसके बाद हमने क्या कर दिया, पैरेंथेसिस को लगा दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जितने भी हमारे क्या होंगे, यहाँ पर कीज होंगी वो सभी की सभी क्या हो जाएंगी, हमें रिटर्न में मिल जाएंगी। जैसे हमारा नेम हो गया और उसके बाद यहाँ पर क्या हो गया, ग्रेड हो गया। तो ये दोनों क्या है, हमारी कीज हैं जो कि किसके अंदर क्रिएट की गई हैं, स्टूडेंट के अंदर। तो ये दोनों कीज के नेम जो है हमारे पास वो क्या हो गए हैं, यहाँ पर रिटर्न में आ चुके हैं। तो इस प्रकार से आप क्या करवा सकते हैं कि अपने कीज के नेम को आप यहाँ पर प्रिंट करवा सकते हैं। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर ग्रेड दे करके देखते हैं तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, ग्रेड, जो हमारी ग्रेड है इसको हम एज अ डिक्शनरी नेम लेते हैं और इसके बाद हम इसको रन करते हैं तो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिलेगा, क्योंकि जो ग्रेड होता है ये क्या होती है, की होती है। यहाँ पर ये क्या है, एक की है। जो हमारे यहाँ पर कीज हैं वो सिर्फ कौन कौन से हैं, यहाँ पर नेम है और ग्रेड है। जो ग्रेड है इसको आप एज अ डिक्शनरी नेम नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ से जब भी आपको जितनी भी कीज आपने क्रिएट की हुई है, अगर आप वही सिर्फ एक्सेस करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप इस मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, वैल्यूज मेथड। वैल्यूज मेथड्स का क्या काम होता है, रिटर्न्स अ लिस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डिक्शनरी। यानी कि डिक्शनरी के अंदर जितनी भी की वैल्यूज पेयर हैं उनकी जो सिर्फ वैल्यूज हैं वही आपको रिटर्न में मिल जाएंगी। जैसे कीज की हेल्प से सिर्फ की ही रिटर्न में मिली थी, लेकिन वैल्यूज की हेल्प से आपको सिर्फ वैल्यूज ही रिटर्न में मिलेंगी। तो इसको भी हम एक बार यूज करके देखने वाले हैं। तो यहाँ से आ जाते हैं और यहाँ से हमने क्या कर दिया, जो हमारी कीज थी इसकी जगह पर जो हमारा स्टूडेंट था, इसकी जगह पर जो वैल्यूज हैं इसकी,
तो इसके लिए हम वैल्यूज मेथड का यूज करने वाले हैं, सिंपल सा। और यहाँ से सेव करके जैसे ही हमने रन किया उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या प्रिंट में मिली हुई है, सिर्फ आपको वैल्यूज प्रिंट में मिली हुई है। अगर आप वैल्यूज देखना चाहते हैं तो नेम के अंदर क्या वैल्यूज है वो प्रिंट में मिली हुई है, GSCTI, फिर कॉमा से सेपरेटेड है। फिर उसके बाद जो डिक्शनरी के अंदर पूरा का पूरा डेटा है यानी कि फिजिक्स और इसकी वैल्यूज, तो यहाँ पर वैसे तो ये क्या है, एक की है, लेकिन वैसे अगर आप देखते हैं तो ये क्या है, पूरी की पूरी वैल्यूज है। तो ये पूरी की पूरी क्या प्रिंट में मिली हुई है, एक वैल्यूज प्रिंट में मिली हुई है। इसी प्रकार से जो हमारा की था, यहाँ से जैसे हमने कीज को यूज करके देखा हुआ था, इसको हम क्या कर सकते हैं, टाइप कास्ट भी कर सकते हैं। एक बार इसको भी हम चेक कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसको अगर हम टाइप कास्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पर डिक्ट कीज आपको प्रिंट में मिल रहा है, अगर हम इसको टाइप कास्ट कर दें, मान लीजिए हमने इसको लिस्ट के अंदर क्या कर दिया, टाइप कास्ट कर दिया, उस कंडीशन पे क्या होगा, जो आपको यहाँ पर कीज रिटर्न में मिलेंगी वो यहाँ पर एक लिस्ट की फॉर्म में रिटर्न में मिलने वाली हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब जो डिक्ट कीज आपको दिखाई दे रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कीज के नेम मिल रहे हैं और जो कि एक लिस्ट की फॉर्म में क्या हो रहे हैं, यहाँ पर प्रिंट में आ रहे हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा, वैल्यूज को देखा। अब नेक्स्ट मेथड की अगर हम बात करें, जो कि हमारा क्या होता है, आइटम्स होता है। आइटम्स का क्या काम होता है, रिटर्न्स ऑल की वैल्यू पेयर्स एज टपल्स, यानी एक टपल्स की फॉर्म में जितनी भी की वैल्यूज पेयर होते हैं उन सभी को ये रिटर्न करने का काम करता है, जो हमारा क्या होता है, आइटम्स मेथड होता है। तो जब भी आपको एक टपल्स की फॉर्म में अपनी पूरी की पूरी डिक्शनरी को प्रिंट करवाना होता है तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज करते हैं, आइटम्स का यूज करते हैं। अब इसको भी हम एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, प्रिंट किया, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम सिंपली सा प्रिंट कर लेने वाले हैं, और उसके बाद यहाँ से हम किसका यूज करने वाले हैं, जो हमारा मेथड है वो क्या है, हमारा यहाँ पर आइटम्स का है, डॉट, उसके बाद आइटम्स मेथड्स को लेंगे हम, और यहाँ से हमने इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद जैसे ही रन करेंगे तो फर्स्ट वाला अगर आप देखते हैं तो फर्स्ट वाला एक डिक्शनरी के रूप में यहाँ पर प्रिंट में मिला है, लेकिन सेकंड वाली जो फॉर्म है वो क्या है, डिक्शनरी किसके अंदर यहाँ पर पूरी की पूरी की वैल्यूज पेयर प्रिंट हुई है। अगर आप देखते हैं तो एक टपल्स की फॉर्म में प्रिंट हुई है। टपल की फॉर्म में कैसे प्रिंट हुई है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि उसके लिए हम पैरेंथेसिस का यूज करते हैं, तो पैरेंथेसिस सबसे लास्ट में लगा हुआ है, तो पैरेंथेसिस के अंदर हमारी सारी की सारी की वैल्यूज पेयर यहाँ पर क्या हुई है, प्रिंट में मिली हुई है। अब नेक्स्ट मेथड हमारे पास क्या होता है उसकी हम बात करते हैं, जो कि हमारा क्या होता है, गेट होता है। गेट मेथड का यूज अगर मान लीजिए पार्टिकुलर किसी की वैल्यू हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हम गेट मेथड का यूज करते हैं। क्या रिटर्न करता है, रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द स्पेसिफाइड की। स्पेसिफाइड की यानी जो भी आप डॉट गेट मेथड को लिख करके जो भी आप की वैल्यू को पास करेंगे, यहाँ पर सिर्फ की का नेम पास करेंगे, उसी की वैल्यू ये रिटर्न कर देता है। इसको भी हम एक बार करके चेक करने वाले हैं। अब मान लीजिए हमने क्या किया, यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ पर हम किसका यूज करने वाले हैं, अपने गेट मेथड का। तो यहाँ से हमने गेट लिखा और इसके बाद यहाँ से पैरेंथेसिस को हमने लगाया और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पर जो हमारी की है वो क्या है, नेम है, सिर्फ इसको हम पास करने वाले हैं। मान लीजिए हमने नेम को पास किया और इसके बाद सेव किया। सेव करने के बाद जैसे ही रन करते हैं तो नेम के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो रिटर्न में मिल जाएगी। अब मान लीजिए हमें यहाँ पर सिर्फ केमिस्ट्री का चाहिए, तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम पास करते हैं केमिस्ट्री यहाँ पर की को, तो उस कंडीशन पे इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ पर मिलनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है, नन प्रिंट हो रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली इसके अंदर क्या नहीं है, यहाँ पर एक्सेस नहीं है। तो इस कंडीशन पे आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम इसको प्रिंट करवाना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे हमें क्या करना होगा, यहाँ से मान लीजिए हम स्टूडेंट की जगह पर इसको क्या करते हैं, ग्रेड करके देखने वाले हैं कि एक्सेस होता है या फिर नहीं होता है। तो यहाँ से हमने ग्रेड कर दिया और इसको सेव किया। सेव करने के बाद रन करते हैं तो उस कंडीशन पे आपको एरर देखने को मिल रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट आप इसको क्या नहीं कर सकते हैं, यहाँ से एक्सेस नहीं कर सकते हैं इस प्रकार से, जैसे हम यहाँ पर इसको एक्सेस करना चाहते हैं। तो इस आइटम्स को यानी कि ये जो हमारा केमिस्ट्री का मार्क्स है इसको हम क्या नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ से एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हमें पूरी के पूरी डेटा चाहिए तो उस कंडीशन पे ग्रेड के अंदर इसको हम एक्सेस कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर इसको हम कंट्रोल जेड करने वाले हैं, यहाँ पर स्टूडेंट रखने वाले हैं और यहाँ से हम क्या कर देने वाले हैं, यहाँ पर हम सिंपल सा ग्रेड कर देने वाले हैं, ग्रेड। और ग्रेड के अंदर
जो भी वैल्यूज़ हैं वो हमें प्रिंट में मिलनी चाहिए। तो यहाँ पर सारी की सारी वैल्यूज़ हमारे पास क्या हो जाएंगी, प्रिंट में आ जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक जो ग्रेड है ये की है, लेकिन ये इसकी क्या है, वैल्यूज़ हैं। तो यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इस प्रकार से सारी वैल्यूज़ क्या हो गई हैं, प्रिंट में आ चुकी हैं। अब नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हैं, नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो क्या है, अपडेट का है। अगर आप क्या करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं अपनी डिक्शनरी के अंदर कुछ भी, तो उस कंडीशन पे आप किसका यूज़ करते हैं, अपडेट मेथड का यूज़ करते हैं, जो कि क्या करता है, इंसर्ट द स्पेसिफाइड आइटम्स टू दी डिक्शनरी। यानी कि डिक्शनरी के अंदर अगर हम क्या करना चाहते हैं, किसी आइटम को इंसर्ट करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन पे हम अपडेट मेथड का यूज़ करते हैं। जिसके लिए हमें क्या करना होता है, एक डिक्शनरी यहाँ पर क्रिएट करनी होती है और उसके अंदर हमें की वैल्यू पेयर्स को पास करना होता है। तो इसको भी हम क्या करने वाले हैं, एक बार क्रिएट करके देखने वाले हैं। इसके लिए हम आ जाते हैं और यहाँ से हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, अपडेट मेथड को यूज़ करने वाले हैं। जिसके लिए हम स्टूडेंट के अंदर और यहाँ से डॉट, उसके बाद अपडेट मेथड को हम यूज़ करेंगे और इसके अंदर हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कर्ली ब्रेसेस, जिसके अंदर मान लीजिए हमें किसका मार्क्स और स्टोर करवाना है, बायोलॉजी का। तो यहाँ से हमने बायो लिख दिया और यहाँ पर हमने क्या पास कर दिया, इसके जो भी मार्क्स थे उसको हमने पास कर दिया और इसको हमने सेव किया। सेव करने के बाद इसको भी हम क्या करने वाले हैं, प्रिंट करवाने वाले हैं। तो यहाँ से प्रिंट हमने किसको कर दिया, जो हमारी डिक्शनरी है उसको हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। तो अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऐड हो जाएगी हमारी डिक्शनरी के अंदर। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अभी यहाँ पर क्या शो हो रहा है, एरर यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। ये एरर किस लिए आ रहा है, इसको हम सबसे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ से हमने स्टूडेंट को प्रिंट किया हुआ है, तो इसके लिए भी हमें क्या करना होगा, यहाँ पर भी हमें प्रिंट को यूज़ करना होगा। तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया और प्रिंट फंक्शन के अंदर ही हम क्या करेंगे, अपने मेथड को यूज़ करेंगे और इसको सेव करके जैसे ही हमने यहाँ से रन किया, उस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर नेम यानी कि फर्स्ट की वैल्यू स्पेयर, सेकंड, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो लास्ट में क्या ऐड हो चुका है, यहाँ पर जो हमने बायो के मार्क्स ऐड किए हुए थे वो भी क्या हो गया, यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, अपनी जो डिक्शनरी होती है उसको हम अपडेट भी कर सकते हैं, यानी कि न्यू की वैल्यू स्पेयर को हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर क्लियर मेथड होता है। क्लियर मेथड क्या करता है, रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द डिक्शनरी, यानी कि सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या कर देता है, ये डिक्शनरी से रिमूव कर देता है। इसको भी हम चेक करने वाले हैं। मान लीजिए अभी के लिए अगर हम डिक्शनरी को प्रिंट करेंगे तो अभी के लिए हमारे डिक्शनरी के अंदर क्या रहेगा, यहाँ पर स्टूडेंट का पूरा डेटा है। लेकिन इसको हम सेव करते हैं और यहाँ से फिर से रन करते हैं, तो इस कंडीशन में पूरा का पूरा डेटा हमारी डिक्शनरी के अंदर आ रहा है। लेकिन इसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। यहाँ से हमने प्रिंट फंक्शन को लिया, उसके बाद स्टूडेंट डॉट क्लियर फंक्शन को हमने यहाँ से यूज़ किया और इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, सेव करने वाले हैं। सेव करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, रन करते हैं। इस कंडीशन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या प्रिंट में आ रहा है, नन प्रिंट में आ रहा है। एक बार हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से मान लीजिए हमने प्रिंट और इसके बाद स्टूडेंट को हमने यहाँ से क्या कर दिया, फिर से प्रिंट कर दिया। तो यहाँ से अगर आप देखें तो सबसे पहले जब हमारी डिक्शनरी के अंदर कोई भी चेंजअप नहीं था, सिंपल सा हमने प्रिंट किया तो सारा का सारा डेटा इसके अंदर प्रिंट हुआ है। उसके बाद हमने क्या कर दिया, क्लियर कर दिया, यानी कि सभी आइटम्स को हमने अपनी डिक्शनरी के अंदर से क्या कर दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया, यानी डिलीट कर दिया। उसके बाद हम प्रिंट करते हैं तो हमारे पास इम्पटी डिक्शनरी यहाँ पर क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है। तो इससे ये पता चलता है कि हमारी डिक्शनरी के अंदर जितने भी की वैल्यू पेयर थे वो क्या हो चुके हैं, डिलीट हो चुके हैं। क्लियर मेथड के बाद नेक्स्ट मेथड जिसकी हम बात करने वाले हैं डिक्शनरी के अंदर, जो कि हमारा क्या होता है, पॉप। पॉप का क्या काम होता है, इसका काम होता है रिमूव्स द एलिमेंट विद द स्पेसिफाइड की, यानी कि आप किसी भी स्पेसिफाइड की वैल्यूज को और उसकी की को रिमूव करना चाहते हैं तो उस कंडीशन पे आप पॉप मेथड को यूज करते हैं डिक्शनरी के अंदर। इसको यूज करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो डिक्शनरी होती है उसका नेम लिखना होता है, फिर डॉट ऑपरेटर को लिखते हैं, फिर पॉप मेथड को लिखते हैं, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी की का नेम पास करते हैं। अब इसको हम एक बार करके देखने वाले हैं प्रैक्टिकल, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हमने एक क्या क्रिएट कर रखा है, डिक्शनरी क्रिएट कर रखा है, स्टूडेंट का डेटा है जिसके अंदर, और यहाँ से जो हमारी की है वो नेम है, एज है, मार्क्स है, ये सारी हमारी क्या है, कीज हैं जिसकी वैल्यूज इस साइड में दी गई हैं।
अब यहाँ से हमें क्या करना है, जो नेम है इसको हमें क्या करना है, रिमूव करना है अपनी डिक्शनरी के अंदर से, जिसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, अपने पॉप मेथड को यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हम डिक्शनरी का नेम लिखेंगे जो कि स्टूडेंट है, डॉट, उसके बाद पॉप मेथड को लिखेंगे और पैरेंथेसिस के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, अपनी की का नेम। जो हमारा नेम है इसी को हमें क्या करना है, इसकी की को और इसकी वैल्यू को यहाँ से रिमूव करना है। तो उस कंडीशन पे इस की का नेम हम यहाँ पर पास कर देंगे। अभी के लिए हमने यहाँ पर इस की का नेम पास कर दिया और इसको रन करते हैं तो उस कंडीशन पे अभी के लिए पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर क्या हो रही है, प्रिंट हो रही है, क्योंकि पहले ही हमने डेटा को प्रिंट कर लिया है, उसके बाद यहाँ से हम पॉप मेथड को यूज कर रहे हैं। तो इसके जस्ट बाद अब हमें क्या करना होगा, अब फिर से अगर हम अपनी स्टूडेंट की डिक्शनरी को क्या करवाते हैं, प्रिंट करवाते हैं, तो उस कंडीशन पे क्या रिजल्ट आता है, उसके अंदर से अब क्या होगा, जो यहाँ पर नेम की क्या थी, हमारी की थी, वो पूरी तरीके से हमारी डिक्शनरी से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, यानी कि डिलीट हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब सिर्फ यहाँ पर जो एज नेम की है, मार्क्स नेम की है, वही सिर्फ यहाँ पर बची हुई है, केवल 2 ही की आपको शो हो रही है। इससे पहले जब हमने पॉप मेथड को नहीं यूज किया था तो उस कंडीशन पे कितनी कीज थी, टोटल 3 कीज थी, यानी नेम वाली जो कीज है वो पूरी तरीके से क्या हो गई है, यहाँ से रिमूव हो चुकी है। इसी प्रकार से पार्टिकुलर किसी और कीज को आप रिमूव करना चाहते हैं तो उसको भी आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें नेम की जगह यहाँ पर जो मार्क्स नेम की क्या है, कीज है, इसको हमें क्या करना है, हटाना है इस वैल्यू पेयर को। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अब यहाँ पर नेम वाली जो की है वो क्या हो रही है, यहाँ पर आ रही है, एज भी आ रही है, लेकिन जो मार्क्स नेम की यहाँ पर की है वो क्या नहीं हो रही है, यहाँ पर शो नहीं हो रही है। तो इस प्रकार से हम इसका यूज करते हैं जो हमारा पॉप मेथड होता है डिक्शनरी के अंदर। ये था आज का हमारा टॉपिक, जहाँ से हमने डिक्शनरी को डिटेल में समझा कि डिक्शनरी क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करती है, इसके अंदर जो मेथड्स इंपॉर्टेंट होते हैं उसको हम कैसे यूज़ करते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। आई होप दोस्तों अगर आज की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों के पास शेयर करना।